Hi friends, a very good morning to everyone. So happy Sunday. आज मैं कोई मार्केट के बारे में या मेरे क्लास के बारे में या निफ्टी के बारे में या कल क्या होगा परसों क्या होगा मार्केट की आज हम बात ही नहीं करने वाले हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ दिल से मुंबई के बारे में। हाँ जी, मेरा मुंबई शहर। आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। कई सारे फिल्मी नाम दिए दिए गए हैं बॉम्बे को। पहले बॉम्बे था, अब मुंबई है। सोने की चिड़िया और और भी कई सारे ऐसे नाम हैं। मुंबई एक पूरी दुनिया में एक ऐसा शहर है जो है तो एकदम अनोखा, एकदम निराला, लेकिन उतना ही ये इमोशनल भी है। कैसे, मैं आगे बताता हूँ आपको। जब मैं और मैं जब छोटा था, स्कूल में था, मैं और मेरी पूरी फैमिली हमेशा यही मानती हुई आई कि जो बम्बई में रह सकता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है, और जो बम्बई में नहीं टिक पाएगा वो शायद कहीं भी टिक नहीं पाएगा। मुंबई की हवाई कुछ ऐसी है, मुंबई की मिट्टी कुछ ऐसी है। जो बंदा एक बार यहाँ पे आ गया, वो भले यहाँ से एक बार निकल जाएगा पर मुंबई उसके अंदर से कभी नहीं निकलेगा। ये एक अजीबो मतलब कहते हैं ना, कुछ अजीब ही शहर है। हर बिजनेस यहाँ पे मुमकिन है, हर कुछ अब यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो। मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना यहाँ पे अच्छा काम होता है उतना यहाँ पे बुरा काम भी होता है। मैं हम लोग यहाँ पे क्या काम होता है वो टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। मैं कोई कोई नेता नहीं हूँ जो मुंबई के बारे में आपको भाषण दूंगा। लेकिन इतना है कि हर एक का, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ले लो, एक बार तो उनको मुंबई देखना ही देखना है। कि एक बार तो हमें मुंबई जाना है, एक बार तो हमें मुंबई देखना है। आज पूरे वर्ल्ड की एक वन ऑफ द एंटरटेनर इंडस्ट्री, बॉलीवुड, वो भी आज मुंबई में है। इंडिया के जितने भी सुपरस्टार्स हैं, मैं साउथ की बात नहीं कर रहा, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, उन सब के घर मुंबई में है। भले फिर उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई हो, इलाहाबाद में हुई हो, कराची में हुई हो, लेकिन अगर वो मुंबई मुंबई आ गए तो वो मुंबई के हो गए। अब किसी भी बड़े स्टार को ले लो, बड़े उद्योगपति को ले लो, उनका पाँव मुंबई में तो है ही है। और क्यों ना हो, क्योंकि मुंबई की स्पिरिट ही कुछ ऐसी है। आज मुंबई ने, मेरी तो पैदाइश 81 की है, तो 81 से मैंने तो यही देखा है कि मुंबई ने सहा तो बहुत कुछ है, और मुंबई के लोगों ने भी जो है बहुत कुछ सहा है, लेकिन वो सहना मतलब ऐसी स्पिरिट है हमारी कि हम ज्यादा सहते नहीं है, हम उससे यूज टू हो जाते हैं। अब चाहे कोई बंदा जो मुंबई का एक लास्ट स्टेशन सबब का माना जाता है, विरार, वहां से अगर वो साउथ मुंबई आ रहा है, चर्चगेट आ रहा है, एवरी डे वो धक्का खाने को तैयार है, एवरी डे वो लोकल ट्रेन में लटक के आने को तैयार है, और उसी एंथुजियाज्म से वो ट्रेन को पकड़ता है, ट्रेन से उतरता है और अपने रोजमर्रा काम में लग जाता है। ना उसकी कोई शिकायत है, ना उसे कोई तकलीफ है, कुछ नहीं, बिकॉज ही हैज गॉट यूज टू विथ इट। आज इतने टेररिस्ट अटैक हुए, इतने इतनी आपदा मुंबई में आई, लेकिन मुंबई की स्पिरिट ऐसी थी कि हर इंसान को दूसरे इंसान से एक उम्मीद बन जाती है। अगर वो तकलीफ में है तो और तो कोई सुने ना सुने,
दूसरा, मुंबई का इंसान जरूर सुनेगा, कम से कम सुनेगा तो सही, भले वो कुछ कर पाए ना कर पाए, वो बात की बात है, पर वो सुनेगा तो सही। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं मुंबई में, इतने लोग इमोशनली स्ट्रांग है मुंबई के। तो और यहाँ एक खास बात ये भी है कि जितना एक मुंबई में रहने वाला बंदा मुंबई को चाहता है, उतना ही मुंबई भी उसे चाहता है। लेकिन ये चाहत पे एक एक दाग जैसा लग जाता है जब इस तरीके की बातें बनती है। कैसी बात है, बताता हूं मैं आपको। इस तरीके की बात है, मैंने कल एक वीडियो डाला था छोटा सा, कि हैप्पी मॉनसून करके। अब मॉनसून तो हैप्पी हो गया। आज मुंबई में पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है, अच्छी बात है। हर कोई इसी का इंतजार कर रहा था कि कब बारिश हो, कब बारिश हो। गर्मी से सब त्राहिमाम हो चुके थे, दिन में 2-2 बार नहाना, एसी ऑन रखना, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी। और मिलेगी भी कैसे, बिकॉज गर्मी इज अ नेचुरल थिंग। तो नेचुरल थिंग को एक नेचुरल सप्लीमेंट से ही रिप्लेस किया जा सकता है। तो जब तक बारिश ना होती, कोई ऐसी आपका काम नहीं आता। तो आज बारिश हो रही है। अब ये बारिश एक वरदान है या एक मुसीबत? वरदान तो उन उन लोगों के लिए है जो बारिश में हाइकिंग पे निकल गए, या मरीन ड्राइव पे आके बैठ बैठ गए, बारिश में भीगने लगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, लोनावाला है, और कई सारे लेक्स है जहाँ पे पब्लिक पिकनिक मनाने निकल जाती है बारिश में भीगती हुई। भले फिर वो विंड शीटर पहन के क्यों ना जाए, पर वो लोग निकलते हैं ऐसे। लेकिन मुंबई में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे में रहते हैं, और इन लोगों की तादाद मुंबई में बहुत है। तो इन लोगों के लिए मुंबई की जो बारिश है, वो क्या वरदान है या मुसीबत है? अब ये सब चीजों के बारे में बात करने का मतलब ये है कि इतनी महान नगरी मुंबई, आमची मुंबई हम कहते हैं मराठी में उसे, यहाँ पे लोग पुराने जमाने में 500,000 रुपए लेके आए थे, और आज उन्होंने यहाँ पे महल महल बना लिए हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली है। मतलब यहाँ पे आदमी जीरो से हीरो यूं बन सकता है। तो जब ऐसी जादुई नगरी है मुंबई, तो इस मामले में जादू क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि अब चाहे आकाश ही क्यों ना फट पड़े, मुंबई के किसी भी कोने में जरा सा भी पानी नहीं भरेगा? क्यों नहीं होता ऐसा? आज मुंबई में आपको हर तरह की गाड़ियां मिलेगी, महंगी में महंगी गाड़ी भी यहाँ पे किसी ना किसी के पास तो होगी ही होगी। आज आप मुंबई में आइए, मुंबई का पूरा नक्शा बदल चुका है। जो 20 साल पहले मुंबई था, आज वैसा नहीं है। आज यहाँ पे आपको हर इलाके में बड़े बड़े टावर दिखेंगे, हर इलाके में आपको बड़े बड़े मॉल्स दिखेंगे, हर ब्रांडेड कंपनी मुंबई में अपना प्रोडक्ट बेच रही है। ग्लोबली मुंबई इज शाइनिंग। मुंबई की एक पहचान थी, है, और आने वाले दिनों में भी रहेगी। ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन जब इतना सब कुछ है, इतनी पावरफुल जगह है मुंबई, फिर ये सब क्यों है? देखिए, जब एक्सीडेंटली ऐसा हो ना कि भाई हफ्ता हो गया बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है,
तब ऐसी स्थिति हो तो एक बार उसे हम समझ लेंगे कि चलो ठीक है। पर 2 दिन की बारिश, वो भी कोई ऐसी मतलब तूफान वाली तो है नहीं। 2 दिन की बारिश में घुटने तक के पानी भर जाना, गाड़ियां अटक जाना। और चलो ये तो बारिश की बात है। मुंबई के जो हाईवेज हैं, जो सिटी को सबब से जोड़ते हैं, वो हाईवेज में न जाने रोज की कितनी गाड़ियां अप एंड डाउन करती है। लेकिन ट्रैफिक है जो बढ़ते ही जा रहा है। आज एटलीस्ट इंडिया में, भले हर कोई मुंबई आना चाहता है, भले हर कोई मुंबई की वाहवाही करता है, कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में, उसके भी जहन में एक ख्वाहिश होती है कि एक बार तो मुंबई जाया जाए। लेकिन उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज मुंबई के बारे में क्या पता है? वड़ा पाव के सिवाय वो सिर्फ एक ही बात जानता है कि मुंबई की ट्रैफिक, मुंबई की लोकल ट्रेन। अब मुंबई की लोकल ट्रेन उसके उसके कहते हैं ना, उसके सर्विस के लिए जितनी प्रसिद्ध नहीं है, उतनी उसकी भीड़ और धक्के मुक्की के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक नेगेटिव प्रसिद्धि क्यों? मुंबई की आपने शक्ल तो चेंज कर दी, बड़े बड़े टावर ले आए, बड़े बड़े मॉल्स ले आए, लेकिन जो मुंबई का एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी भी वैसा ही है जैसा, मतलब उसमें कोई कुछ तब्दीली नहीं हुई। आप सभी को याद होगा 26 जुलाई 2006 की बात है। 26 जुलाई वो दिन है जब मुंबई में एक्चुअली में बाढ़ आ गई थी। हाई टाइड थी, और मुंबई में हर इलाके में पानी इस तरीके से भर गया था कि पूरा जनजीवन जो है वो रुक गया था। लोकल ट्रेन्स रुक गई, रोड पे पानी होने की वजह से रोड ट्रैवलिंग बंद हो गई, लोकल बसेस, टैक्सीज, गाड़ियां सब बंद हो गई, और पूरे शहर में सिर्फ पानी 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 था। और ऐसे में वो एक मुंबई का ही बंदा था जिसने अपने लोगों को इकट्ठा किया, और हर एरिया में, और अपने एरिया में एटलीस्ट उसने फंसे हुए लोगों की मदद करना शुरू किया। ये मुंबई की स्पिरिट थी। ऐसे हर इलाके में कोई ना कोई एक बंदा जागा और उसने आजू बाजू के लोगों को इकट्ठा किया और वहां अपने इलाके में फंसे लोगों की मदद की। तब हमने किसी की जाति धर्म नहीं पूछा था। ये है मुंबई की स्पिरिट। यहाँ पे जब मुसीबत आती है तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ना जानते हैं, भले हमारे आपस में के कितने भी रंजिशें क्यों ना हो, लेकिन जब मुंबई पे तकलीफ आएगी हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा हुआ है। मैं कोई किसी फिल्म की वजह से या किसी स्क्रिप्ट की वजह से नहीं मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द फैक्ट विच आई हैव सीन बीइंग इन मुंबई। तो ये है मुंबई। तो जब इतनी स्ट्रांग है मुंबई, तो मुंबई में रहने वालों को ये सब कुछ क्यों झेलना पड़ेगा? क्यों, किस 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 बात की सजा है? हम लोग यहाँ पे रोड टैक्स ज्यादा भरते हैं, उसके लिए हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। आज कर्नाटक के बाद में, मेरे ख्याल से, एज पर द सर्वे, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे रोड टैक्स ज्यादा लिया जाता है। अब कोई भी नई गाड़ी ले लो, अगर शोरूम प्राइस उसकी 7 लाख की होगी, ऑन रोड आपको 9 लाख 10 लाख की पड़ेगी। तो जब इंसान अपनी सुख सुविधा के लिए इतना पैसा खर्च करने को तैयार है, तो वो ये सब कुछ क्यों झेले?
और किस लिए झेले? बताइए। इसका कोई इलाज है? कोई तो इलाज है इसका, लेकिन वो इलाज पर से जो ध्यान है उसे हटाया जा रहा है। पता सबको है कि ये इस मुसीबत का इलाज क्या है। अब ऐसे में आप मुझे बताइए, कोई बूढ़ी औरत हो या कोई बूढ़ा आदमी हो, कहीं पे अगर बारिश में फंसा हो, और अगर उसे कोई भी रोड क्रॉस करना हो और उसे पता नहीं हो कि भाई पास जो पास वाली जो गटर है उसका मुंह खुला हुआ है, तो वो बंदे का क्या होगा? मुसीबत आती है तभी हम कुआं खोदने क्यों जाते हैं? ये कुआं हमने सबसे मुसीबत आने से पहले ही क्यों नहीं खोदते? बारिश तो होनी है, ये बात तो पक्की है, भले जून में नहीं हुई तो जुलाई में होगी, और जब होगी तब सब कवर करके जाएगी, इतना तो हमें पता ही है ना। तो मुंबई कर को ये मुसीबत क्यों झेलनी पड़ती है हर साल? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जवाब पता सबको है। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सबको पता ही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। सब कुछ पता ही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वी आर यूज टू विथ इट्स। हम बहुत जल्दी मुसीबत से यूज टू हो जाते हैं कि अच्छा ये मुसीबत है, चलो ठीक है, इसको भी साथ में लेके चलते हैं। अब ये तो ये हर साल का मसला है। बम्बई में जहाँ पे एक तरफ लोग मरीन ड्राइव में आके बारिश में समुंदर के मोजे की मस्ती करते हैं, मस्ती लेते हैं, वहीं पे कई सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो रास्ते पे रहते हुए इस बारिश की वजह से परेशान हैं। बारिश का पानी जब रास्ते में भरना भरना शुरू होता है तो सबसे पहले उन्हीं के घर में घुसता है। तब लोग कहेंगे कि वो लोग रास्ते में रहते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? तो वो लोग रास्ते में रहते ही क्यों हैं? जब वो लोग ने रास्ते में अपने झोपड़ी बनाना शुरू किया, तब इस तरीके की दलील करने वाले कहाँ थे? और आज जब वो लोग वहां पे बस चुके हैं और वो लोग अभी मुसीबत में हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं कि उनको वहां पे रहने को किसने कहा। ये गलत है। बारिश तो आनी है, और वो तो हर साल आएगी। अब कितनी आनी है वो तो इंद्र देवी जानते हैं। अब वो तो आपको पर्सनली मैसेज करेंगे नहीं कि भाई आज मैं 6 इंच बारिश करने वाला हूँ, 4 इंच बारिश करने वाला हूँ। राइट? अजम्पशन तो हमें ही करना पड़ेगा कि भाई अगर बारिश होती है तो इस बार मुंबई में 1 इंच भी पानी का भराव नहीं होगा। पर ऐसा दिन आएगा, पर कब आएगा वो तो भगवान जाने। बट मुंबई की स्पिरिट यही है कि बहुत जल्द हम मुसीबत से यूज टू हो जाते हैं। आज आप ये कहोगे कि इंडिया ग्लोबली शाइन कर रहा है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इतनी सारी कंपनीज खुल रही है, इतने सारे, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेड। लेकिन बाहरी मेकअप से ज्यादा अंदरूनी खूबसूरती ये ज्यादा मैटर करती है। हमने वर्ल्ड को तो दिखा दिया कि हम कितने खूबसूरत हैं, हम कितने अट्रैक्टिव है, लेकिन जब वो लोग ही यहाँ पे अट्रैक्ट होके आएंगे और ये सब देखेंगे, ये सब देखेंगे,
तब वही हमें कहेंगे कि पहले अपनी अंदरूनी खूबसूरती बनाइए, फिर बाहरी मेकअप में आइए। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहता है, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो अपनी मजबूरियों में फंसा हुआ है, इस वजह से जो है वो ये कर्म कर नहीं पाता। एनीवेज, मुझे तो सिर्फ यही कहना था कि वी मुंबईकर या इंडिया का किसी भी शहर का कोई भी बंदा या कोई भी इंसान इस तरीके की मुसीबत के लिए वर्थ नहीं है। वो ये मुसीबत झेलने के लिए नहीं बना है। उसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत सी मुसीबतें हैं, वो उसी को सॉल्व कर ले वही बहुत है। ये जो मुसीबत है, इस तरीके की जो मुसीबत है ना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो दावा करते हैं कि मुंबई वो लोग चलाते हैं। आज रास्ते पर किसी ने ठेला लगाया, तो उस ठेले को बेरहमी से उठा के ट्रक में डाल दिया जाता है, सामान का नुकसान कर दिया जाता है। तो इतना ही जोश आप इस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए भी लगाइए। इतना ही पावर जो है आप इस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए भी लगाइए। और हमें नहीं, पर खुद से एक प्रॉमिस करिए कि मुंबई वाला कोई भी बंदा या मुंबई का कोई भी कोना ये मुसीबत बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये, अब इस तरीके की पानी भरौटे की या वाटर लॉगिंग की जो मुसीबत है, वो अब मुंबई सहन नहीं करेगा। मुंबई एक सपनों की नगरी है, और सपनों की नगरी मतलब एक जन्नत, एक स्वर्ग। तो स्वर्ग को स्वर्ग ही रहने दीजिए। और जब तक ये स्वर्ग है, एटलीस्ट यहाँ के रहने वाले लोगों को स्वर्गीय होने का एहसास मत कराइए। उसे एक एक जिंदा दिल आदमी, एक एक पावरफुल आदमी, एक पावरफुल इंसान के तौर पे उनका विश्वास अटूट रहने रहने दीजिए। तो ये, दिस इज माय मुंबई, एंड आई एम श्योर के इस तरीके की मुसीबत आगे से मुंबई नहीं नहीं झेलेगी। इसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाई जाएगी। और मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं, आपको जो चबाना हो चबाइए, जो खाना हो खाइए, पान खाइए, गुटखा खाइए, या जो भी है, बस मुंबई की सड़कों पे थूक के उसे गंदा मत कीजिए। ये मुंबई एक इमोशन है, एक पावर है। इतना सा देख के आपकी नींद उड़ जाती है। ये जो सीन है ना मरीन ड्राइव का, ये देख के अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। और वो इस कोशिश में जुट जाता है कि नहीं, एक बार तो मुझे यहाँ पे खुद का मकान लेना है मुंबई में, जहाँ पे मैं सुबह खिड़की खोलूं और मुझे चौपाटी का समंदर दिखे। तो जब ये सपना है लोगों का, भले वो पूरा हो ना हो, पर लोग ये सपना देखते रहने चाहिए। तो मुंबई को इस हद तक खूबसूरत बनाइए कि हर कोई यहाँ पे आने का एक विश्वास रखे कि नहीं, अगर कहीं पे सुकून है तो मुंबई में है। भले यहाँ पे मेहनत है, भाग दौड़ है, गर्दी है, जो कुछ भी है, पर एक इमोशनल सुकून है तो मुंबई में। अगर मैं मुंबई में हूँ तो मुझे किसी दुनिया में कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे खुश भी हूँ, सुखी भी हूँ, और जी रहा हूँ। तो ये है मुंबई।
थैंक यू वेरी मच।